नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग विद लॉस कवर में। तो आज की वीडियोस में बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में आखिर आप अपना पहला कदम कैसे रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे कि आखिर स्टॉक मार्केट से रियलिटी में पैसा कैसे बनता है। आखिर वो कौन से लोग हैं जो पैसा छुपाते हैं और वो बनाते रहते हैं और उसके बाद में आपसे कहते हैं मैंने ये किया वो किया, उसके बाद में मेरा पैसा बना। आखिर ऐसा क्या करते हैं वो लोग जिससे हमारा जो है स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा पैसा बनता है, लेकिन हम जो आते हैं स्टार्टिंग में आते हैं और हम वही गलती करते हैं जो मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद में दोस्तों हम जो है जहाँ पर लॉस खा के चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो। एंड चलिए बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। आज स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग कैसे करें, सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। कोई भी स्टॉक हो गया, ठीक है, यानी कि कोई भी कंपनी है, एक सपोज़ करो ये एक कंपनी है, इसको मैं कुछ भी नाम दे दे रहा हूँ, XYZ नाम दे रहा। ठीक है, अब ये कंपनी जो है, ये कंपनी क्या करेगी, ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगी। आखिर बढ़ाएगी कैसे अपनी ग्रोथ को? तो ये क्या करेगी, ये कहेगी कि भाई मुझे जो है पब्लिक से पैसा चाहिए, यानी कि जब पब्लिक मेरे पास में जुड़ेगी तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो ये इस कंपनी का मालिक यही कहेगा ना आपसे कि जब मेरे पास में पब्लिक बढ़ेगी, जब कोई भी चीज़ मुझसे खरीदी जाएगी तभी तो मेरी ग्रोथ होगी। तो स्टॉक मार्केट का भी यही हिसाब रहता है। सपोज़ करो ये एक कंपनी है, फिर क्या करती है ये अपने माल को, माल एक समझ लो, आप प्रोडक्ट समझ लो, उस हिसाब से समझो जो कि बेसिक भाषा में है, जैसे कि हमारी जो बेसिक भाषा होती है उसके हिसाब से समझ लो। जैसे कि कोई भी स्टॉक है इनका, ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हमारे स्टॉक को जो है पब्लिक खरीदे, हमारे स्टॉक में पैसा लगाएगी कैसे, पता कैसे चलेगा कि भाई हम पैसा लगाएं। तो ये क्या करते हैं, इन सभी कंपनियों ने फिर जो है एक ऑप्शन लेकर आए हैं कि कोई भी बंदा आएगा हमारे शेयर्स को खरीद सकता है। ठीक है, अब ये शेयर्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया अपनी कंपनी को, जो भी प्रोडक्ट थे इनके, पैसा था जो भी, वो शेयर्स में डिवाइड कर दिया। अब शेयर्स में डिवाइड कर दिया, इस कंपनी के शेयर हो गए जी, सपोज करो 50,000 शेयर हैं। ठीक है, 50,000 शेयर हैं। फिर उसके बाद में इस कंपनी, ये जो कंपनी है, इस कंपनी के आपने जो है शेयर खरीदने हैं। ये लोग कहेंगे नहीं, आपको खुद पता चल जाएगा इसकी ग्रोथ से कि कौन सा शेयर हमें खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है। ये सभी चीज़ें हमें जो है एनालिसिस हो जाती हैं। ठीक है, अब पता चलेगा कि ये शेयर्स हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है और हम ले सकते हैं, इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने 2 भी शेयर इस कंपनी के ले लिए तो फिर इसके आप मालिक बन जाएंगे। मालिक का मतलब ये होता है कि पूरी कंपनी आपकी नहीं हो जाएगी किसी। मालिक का मतलब ये होता है आप इसके पार्टनर बन जाएंगे, ये शेयर्स आपके हो गए। ठीक है, और याद रखना, अगर कंपनी के मालिक पे 50,000 शेयर्स हैं और 50 में से इसने 50,000 बेच दिए तो ये मालिक नहीं रहेगा। फिर मालिक कौन रहेगा? जिस पे सबसे ज़्यादा शेयर्स होंगे। यानी कि इन सभी लोगों ने यही निकाला है मेथड कि हम जो है शेयर्स के तौर पर इनसे पैसा लेंगे, हमारी कंपनी जो भी ग्रोथ करेगी उसके बाद में हम इनको वही ग्रोथ के हिसाब से पैसा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। इसी रूप में जो है स्टॉक मार्केट पूरा चलता है। और जितनी भी कंपनियां होती हैं, जितने भी शेयर्स होते हैं, चाहे वो कोई सा भी शेयर्स ले लो, वो ऐसे ही चलता है। बैंक निफ्टी 50 स्टॉक मार्केट में, ठीक है, आपको दिख जाता है। एंड इन सभी में फ्यूचर ऑप्शन दिख जाते हैं आपको। फ्यूचर ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आप जो है जहाँ पर जैसे कि लॉट चल रही होती हैं, ठीक है, तो लॉट चल रही होती है, वो लॉट खरीदेंगे, लॉट के बाद में फिर वो बेचेंगे, तो वो हो जाता है आपका फ्यूचर ऑप्शन। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वो गलतियां कौन सी हैं जो कि हम सभी लोग करते हैं स्टॉक मार्केट में शुरू में आने से पहले। मतलब हम आ जाते हैं और उसके बाद में मतलब पब्लिक को देख के आते हैं, हम खुद नहीं आते। हमारे माइंड में ये एक साइकोलॉजी बैठा रखी है इन लोगों ने कि आप स्टार्टिंग में आएंगे और पैसा बनाकर ले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त। जब तक आप किसी चीज़ को एनालिसिस नहीं करोगे, अगर आपसे एरोप्लेन नहीं चलाना आता और आपसे कोई कहेगा एरोप्लेन डायरेक्ट चला, क्या आप चला लोगे? नहीं चला पाओगे, कोई नहीं चला पाएगा यार। ये सभी चीज़ें एक बेसिक पे होती हैं और हम एकदम घुस जाते हैं स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट में घुसने के बाद में सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं? हर बंदा करता है, 70% बंदे यही गलती करते हैं, 70 से 80%। और इसीलिए स्टॉक मार्केट में वो जो है काफ़ी बड़ा लॉस करते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि स्टॉक मार्केट काफ़ी मतलब बुरा है, मुझे लॉस हो गया काफ़ी ज़्यादा, इस तरीके की चीज़ें सभी बोलते हैं।
ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अगर किसी भी चीज़ को सही तरीके से सीखते हो, बारीकी से सीखते हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। मेरी जो भी वीडियोस हैं ट्रेडिंग के, मैं जो भी मतलब ट्रेडिंग की पूरे दोस्तों चैप्टर्स करा रहा हूँ, हर चैप्टर को करा रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आप हर वीडियोस को मेरी देखें, बिल्कुल फ्री है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि सबसे पहले गलती हम क्या करते हैं। कोई भी बंदा आया, राम आया मेरे पास में, ठीक है, वो कह रहा है मैंने 50,000 रुपये आज स्टॉक मार्केट में कमा लिया। यार मुझे लगा कि भाई मैं कमाऊँगा, एक दिल में आग लग जाती है ना कि यार तू 50,000 कमा रहा है। मगर मेरे को राम राम ने जो पैसा कमाया उसके पीछे की जो कहानी है, यानी कि राम ने कितने दिन मेहनत करी थी स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए, 2 साल 3 साल, वो चीज़ हमने नहीं देखी, वो चीज़ नहीं देखी, उससे नहीं वो चीज़ बुझी कि भाई तूने कहाँ से सीखा था। लेकिन हम जो है दूसरे दिन को अपना डीमेट अकाउंट बनवाया और स्टॉक मार्केट में एकदम आ गए। आने के बाद में हम ये सोचने लगे कि हम भी 50,000 कमाएंगे। वो कैपिटल 2 लाख लेकर आया और 2 लाख से उसने 50,000 बना रहा है पर डे। हमें बहुत अच्छा लगेगा, अरे हम भी बनाएंगे। तो यही गलती हम करते हैं। भाई हम क्यों बनाएंगे? उस बंदे को एक्सपीरियंस है, हमें अभी एक्सपीरियंस नहीं है, हम बिल्कुल नए हैं, बिगनर्स हैं। हमें किस चीज़ में जाना चाहिए वो बताएगा नहीं आपको। राम नहीं बताएगा कि मैं कहाँ से कमा रहा हूँ, वो सिर्फ ये कहेगा, गलत चीज़ें ही आपको बताएगा कि पहले इसमें घुस जा, उसके बाद में जो है तुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन हम जो है कि इतने बड़े वाले होते हैं कि हम डायरेक्ट जो है घुस जाते हैं मार्केट में और डायरेक्ट फिर 50,000 रुपये लेकर जाते हैं। 50,000 से डायरेक्ट हम जो है 50,000 जीरो करके आ जाते हैं 1 या 2 दिन के अंदर। सच बता रहा हूँ दोस्तों, 70% हर बंदे के साथ में ये हुआ होगा। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को 70% जी हर बंदे के साथ में। वो दूसरे को देख के, दूसरे को प्रभावित होके, वीडियोस देख के कि उसने इतना कमाया, इसने इतना कमाया, उसके बाद मजा। भाई एक्सपीरियंस लो। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप स्टॉक मार्केट को सीखोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा समय चाहिए। समय का मतलब ये होता है कि आपको कम से कम 1 साल तो मिनिमम चाहिए ही नॉर्मल एक ट्रेडर बनने के लिए, ठीक है। तो पहली गलती हम क्या करते हैं, ये करते हैं कि हम जो है दूसरे बंदे को देखकर स्टॉक मार्केट में घुस जाते हैं और जहाँ पर हम लॉस कर जाते हैं। उसके बाद में हम दूसरी गलती ये करते हैं, दूसरी गलती हम दोस्तों ये करते हैं कि डायरेक्ट हम बैंक निफ्टी में घुसेंगे जा तो, ठीक है, और दूसरा जो है जा तो निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 में। मैं सच बता रहा हूँ ना, बैंक निफ्टी एक आग का दरिया है, इसे छू भी मत लेना जब तक आपको एनालिसिस ना हो, नॉलेज ना हो, ठीक है। सच बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा आग का दरिया है ये। मिनटों में आपका पैसा ऐसा करता है, इतना मतलब मिनटों में आपको पता है 400 गुना का रिटर्न दे देता है ये मिनटों में। मिनटों, 2 मिनट, 3 मिनट में एक एक कैंडल में आपको इतना प्रॉफिट दिखा देगा, लेकिन एक कैंडल के अंदर धाड़ से आपको गिरा भी देगा, फिर आप रोगे वहीं पर, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में आपको कभी भी दोस्तों नहीं घुसना है स्टार्टिंग में। मैं ये आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, हर बंदा यही गलती करता है कि बैंक निफ्टी में आ जाता है और निफ्टी 50 दोनों में आकर के जहाँ पर अपना लॉस करके जाता है। और जहाँ पर क्या करता है पता है, फ्यूचर ऑप्शन। फिर वो फ्यूचर ऑप्शन में करता है, स्टार्टिंग में उसे फ़ायदा होगा, हर बंदे को होता है स्टार्टिंग फ़ायदा। नॉर्मली सोचता है कि यार चलो फ़ायदा हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हर बंदे को होगा स्टार्टिंग में फ़ायदा, ठीक है। गलती से हो भी गया, एक बाजी सांस गलती से अगर हो भी गया, जैसे कि इसने 10,000 रुपये एक दिन में निकाल लिए फ्यूचर ऑप्शन से, ठीक है, बैंक निफ्टी में, अगले दिन वो 10 के 20 दे के जाएगा। शर्त लगा लो, इस बात की शर्त लगा लो, ठीक है, 20 दे के जाएगा जब तक उसको एनालिसिस नहीं होगा स्टॉक मार्केट का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहले बता दे रहा हूँ मैं, एकदम आपको बैंक निफ्टी में नहीं घुसना है और ना ही निफ्टी 50 में घुसना है, ठीक है। ये गलती आप करते हैं। दूसरी गलती आप ये करते हैं कि आप दूसरों को देख के मतलब जैसे कि चार्ट को आपने देखा नहीं, कोई भी चार्ट है, चार्ट खुद बोलता है, कुछ जगह पे खुद बोलता है मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, जैसे कि सपोज करो हमने ट्रेड ले लिया, ठीक है, हमने एक ट्रेड ले ली फ्यूचर ऑप्शंस की बैंक निफ्टी की, चलो बैंक निफ्टी की मान लेते हैं। अब जब इसमें घुस ही गए तो ठीक है, बैंक निफ्टी की हमने ट्रेड ले ली। अब ट्रेड लेने के बाद में हम क्या करते हैं, हमारा भाई टारगेट पता क्या रहता है, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, भाई लेकर जाएंगे डबल। ये इस चीज़ से अगर आप रहोगे, इस चीज़ में रहोगे, तो सच बता रहा हूँ आप जो लॉस करके जाओगे। और उसके बाद में टारगेट कुछ नहीं लगाते, जाने दो मार्केट को, जाने दो।
सबसे बड़ी गलती यही होती है कि न ही बंदा अपना टारगेट रखता है, न ही बंदा अपना स्टॉप लॉस रखता है, और उसके बाद में फिर कहता है कि लॉस हो रहा है। भाई आप 30 दिन लगातार आओ, 30 दिन लगातार आओ। अगर आप नॉर्मली ट्रेडर हो तो 30 दिन लगातार आओ, ठीक है। सपोज़ करो मार्केट वैसे तो कम दिन चलता है, ठीक है। तो अगर सपोज़ करो मैं 20 दिन जो है ट्रेड ले रहा हूँ, जहाँ पर 20 दिन लगातार ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मेरा मेथड ये होना चाहिए कि मैं जहाँ पर 15 दिन जो है प्रॉफिट निकालूं और 5 दिन लॉस करूं। ये मेरा मेथड होना चाहिए, ठीक है। अब ये मेथड होना कैसे चाहिए, जहाँ पर भी एक कंडीशन बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर आपको देखो एक टारगेट को लेकर चलना है कि आपका टारगेट कितना है। मेरा टारगेट तो भाई नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरे हिसाब से करो ना तो 10 रुपये से ज़्यादा का टारगेट मत करना। अगर ज़्यादा बढ़ा भी रहे हो तो अपने माइंड में रखो कि हाँ 10 से ऊपर गया, कि भाई अगर 10 से ऊपर जा रहा है तो कोई नहीं, लेकिन 10 पे आया जैसे ही तो मैं बेच दूंगा। कोई भी लॉट 100 रुपये का मैंने खरीदा, अगर वो 110 पे गया तो वो मेरा टारगेट हो गया। अगर टारगेट पॉइंट को मेरा छू गया तो सही है, मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। अगर सपोज़ करो मुझे लग रहा है कि यार अभी और ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने तो 120 तक गया, 120 तक गया मेरा टारगेट। लेकिन 120 तक ये मेरा टारगेट गया तो मुझे अपने माइंड में फिर पता है क्या बैठाना चाहिए, मैं अपने टारगेट को बढ़ा दूंगा, 115 कर दूंगा। अगर 115 पे मार्केट दोबारा से रिटर्न आया, मैं इस लॉट से निकल जाऊंगा। ये चीज़ होनी चाहिए। एंड उसके बाद में अगर 100 रुपये का मैंने ट्रेड लिया है तो मैं 95 का स्टॉप लॉस रखूँगा। कोई भी ट्रेड बिगर स्टॉप लॉस के मत लेना मेरे दोस्त, वरना पछताओगे। याद कर लो, स्टॉप लॉस अगर आप 10 रुपये का भी रखे हो, आप में हिम्मत है तो स्टॉप लॉस ज़रूर रखना, वरना 0 टू हीरो दिन जिस दिन आप आ गए और फंस गए ना, एक एक्सपायरी डे होता है, आपको पता होगा। एक्सपायरी डे के अंदर काफ़ी ज़्यादा बंदे पूरा का पूरा पैसा डुबा भी जाते हैं और उस पैसे का काफ़ी ज़्यादा बना भी जाते हैं। लेकिन एक्सपायरी डे के अंदर सबसे ज़्यादा गलती यही करते हैं कि बंदा जो है ना टारगेट अपना भूल जाता है। वो टारगेट ये सोचता है कि 100 गुना जाएगा, 200 गुना जाएगा, मतलब 100 रुपये की लॉट 500 जाएगी। अब तो ये अगर भाई तुझे 100 रुपये की लॉट में 20 रुपये मिल रहा है ना, बहुत है तेरे लिए, सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को तुम याद करो दोस्तों। ये गलतियाँ आप कभी ज़िंदगी में मत करना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, ये तो आपकी गलतियाँ हो जाती हैं कि आप देखो गलती सबसे होती हैं, लेकिन आप कुछ एनालिसिस करके जाते हैं तब आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है बैंक निफ्टी में नहीं जाएंगे, अगर आप नए ट्रेडर हैं तो बिगनर्स हैं, ठीक है। उसके बाद में आप जो है नहीं निफ्टी 50 में जाएंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपके लिए नहीं है। अब आपको आकर ट्रेड करना तो करना कहाँ है भाई, आप यही कहोगे ना कि यार भाई इसमें भी नहीं जाएंगे उसमें भी नहीं जाएंगे तो करेंगे क्या। देखो मैं बता रहा हूँ आपको स्टॉक को करना है, ठीक है। स्टॉक को खरीदे जाना, जैसे सपोज़ करो मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे मारुति सुजुकी का स्टॉक हो गया, ठीक है। मारुति सुजुकी का स्टॉक में आप फ्यूचर ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर आपका पैसा अगर 5,000 लॉस है तो अगले दिन वो रिकवर हो सकता है, लेकिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में ये नहीं होता है फ्यूचर ऑप्शन में, जहाँ पर तो आपका ट्रेड 3:15 पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखो, ज़्यादातर बंदा इंट्राडे करेगा, या तो स्विंग ट्रेडिंग करेगा या स्कैल्पिंग करेगा, बस 2 चीज़ें करता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादातर करते नहीं है, स्कैल्पिंग ज़्यादा करते हैं, 1 मिनट के लिए और छोड़ दी। तो ये चीज़ आपको देखो भारी पड़ सकती है, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। आपको सबसे पहले स्टॉक में जो है ट्रेडिंग करना है। स्टॉक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जो बिगनर्स हैं, नए बंदे हैं ना, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन स्टॉक है। तो स्टॉक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। कोई सा भी स्टॉक हो गया, किसी भी कंपनी का हो गया, किसी का भी आप उठा लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि जहाँ पर हाँ मुझे प्रॉफिट होगा, मारुति सुजुकी है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं दोस्तों जो कि हम कर सकते हैं फ्यूचर ऑप्शन। जिसमें फ्यूचर ऑप्शन आप करेंगे ना तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जहाँ पर ये होता है कि हमें जो है टाइमिंग मिल जाती है हमारा जो है। और स्टॉप लॉस देखो इसमें भी लगाना, स्टॉप लॉस जब तक आप नहीं लगाओगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, आप काफ़ी ज़्यादा बड़ा लॉस करोगे। स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो ये चीज़ आपको हो जाती है। मैंने पहले आपको बता दिया आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना है स्टार्टिंग में। अगर आप नए हैं तो नए हैं, चाहे 1 साल पुरानी भी हैं, फिर भी आप स्टॉक्स में करिए यार। बैंक निफ्टी 50 में आप हफ्ते में 1 या 2 दिन जाइए बस, एक हफ्ते में 1 दिन जाइए बस। 1 दिन में अगर आपको लग रहा है कि हमें निकाल रहा हूँ तो बेस्ट आपके लिए। तो अपना टारगेट लेके चलो कि मेरे को टारगेट 10 रुपये का लेना है और 1 लॉट लेनी है पर डे, तो 1 लॉट ही लेनी है।
तो स्टार्टिंग ऐसे करी जाती है, ठीक है। बैंक निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी में स्टार्टिंग में आपको घुसना नहीं है, ये एक आग का दरिया है, वरना मैं आपको बता रहा हूँ आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। काफ़ी लोग उठा चुके हैं ये नुकसान। डायरेक्ट किसी को देखा, भाई मैं बैंक निफ्टी से निकाल रहा हूँ पैसा, मेरे भाई वो निकाल लिया होगा, मगर आप नहीं निकाल सकते, आप स्टार्टिंग है आपकी अभी। बैंक निफ्टी को आपको दिख रहा होगा नहीं, चार्ट ऐसे जाता है, बड़ा बड़ा मज़ा आता है, लोगों को बड़ा मज़ा आता है जब चार्ट ऐसे जाता है ना, ऐसे करके, और एक मेरा पैसा बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है। मगर जब ऐसे आता है ना, ऐसे करके, फिर देखो रिएक्शन, फिर तो पूरा का पूरा आपका पैसा ऐसे जाता है। जब अगर आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ होगा तो आपको 5 रुपये के तो लॉस हो रहा है यार भाई। 100 रुपये का आपने लिया, 95 पे आपने बेचना है, स्टॉप लॉस रखा है, और ये टारगेट आपका 110 का है। सिंपल सी बात है, आप इस ऐसे ही ट्रेडिंग करो, स्टार्टिंग में ऐसे करो, मज़ा आएगा, आराम से आप प्रॉफिट करोगे। और पर डे का आप जो है स्टार्टिंग में मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, पर डे का आप जो है सिर्फ एक ही लॉट लें, ज़्यादा लॉट से ना करें, और एक ही बार ट्रेडिंग करें, ठीक है। कई बार होता है कि हम एक ट्रेड हमने ले ली, उसके बाद हम लॉस कर जाते हैं, फिर दूसरी बार लेते हैं। भाई हमारा टारगेट है, हम क्यों, लॉस हुआ तो लॉस हुआ, बात खत्म, अगले दिन देखेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको ये करना चाहिए, ये इन सभी चीज़ों को देखो, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि ये सभी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। जहाँ तक है देखो, मैं बेसिकली मुझे पता है कि कोई बताता ही नहीं है ये चीज़ें। डायरेक्ट बंदा बैंक निफ्टी में घुसाएगा आपको, और निफ्टी 50 में घुसाएगा, उसके बाद में लॉस, एक दिन या 2 दिन प्रॉफिट करवाएगा, लॉस करवाएगा, फिर वहीं पर आप हारे थके आ जाओगे, फिर कहोगे मार्केट को कोई समझ नहीं सकता। मार्केट को समझा जा सकता है, बस उसके लिए आपको जो है सब कुछ सीखना पड़ेगा। मतलब भाई इसके बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं, वो सभी चैप्टर्स आपको सीखने पड़ेंगे। रजिस्टेंस है, इतने चैप्टर्स हैं ना, रजिस्टेंस, स्टॉप लॉस, ये सभी चीज़ें हो जाती हैं, और आखिर आपका टारगेट कहाँ पर है, ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। कैंडलस्टिक पैटर्न है, वीडियोस मेरी डली हुई है मेरे चैनल पर, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, वरना किसी की भी वीडियोस देख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मगर आप सीखो। जब तक आप सीखोगे नहीं, स्टॉक मार्केट में आप पैसा नहीं बना पाओगे। स्टार्टिंग में मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, आप जो है कभी भी स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी में नहीं घुसें, और स्टॉक्स में ही जो है, स्टॉक में ही आप ट्रेडिंग करें, ठीक है। स्टॉक में ही आप ट्रेडिंग करें, चाहे आपका 40 लाख, वो 40,000 का है, वो 40 रुपये का है। अगर 40 रुपये का एक लॉट है तो पूरा का पूरा आप कंपनी का ले लो, उसके बाद आपको लग रहा है कि ये 6 महीने बाद बढ़ेगा, तो सही है आपके लिए यार, बेस्ट है। हाँ भाई, हमने ये स्टॉक्स ले रखा है, ये 6 महीने बाद ये जो है 110 या 120 पे जाने वाला है, एनालिसिस करके अपना, ठीक है। तो आराम से आप कर सकते हो, जहाँ पर प्रॉफिट निकाल सकते हो, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। मतलब आप 2 महीने के 3 महीने के लिए रख सकते हो, पूरा का पूरा 40 रुपये का अगर आपने कोई भी चीज़ खरीदी है, उसको आप जो है रख सकते हो 2 महीने 6 महीने। लेकिन ये तो भाई बैंक निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी स्टार्टिंग के लिए ना एक आग का दरिया है, सच बता रहा हूँ। जो भी बंदा ये कहता है ना कि स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी में प्रॉफिट कर रहा हूँ, वो झूठ बोल रहा है आपसे, बस मैं यही कहूँगा, ठीक है। वो झूठ बोल रहा है, कोई बंदा नहीं कर सकता यार, जब तक कैंडलस्टिक पैटर्न को पूरा नहीं सीखेगा, चार्ट का एनालिसिस नहीं सीखेगा, चार्ट क्या बोल रहा है ये नहीं सीखेगा, तो वो प्रॉफिट कर लेगा, एक दिन कर लेगा, दूसरे दिन फिर डुबा देगा। एक दिन का आपको प्रॉफिट बता देगा 50,000 हो गया मेरा, दूसरे दिन को उसका देखना वही 50,000 गया हुआ होगा, और उसके बाद में 50,000 उसकी तरफ से भी गया हुआ होगा। तो ये आपका दरिया है, कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको यही गलती है जो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और स्टॉक मार्केट में आपको ऐसे ही कदम रखना चाहिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपको जो बैंक निफ्टी में नहीं जाना चाहिए, निफ्टी फिफ्टी में नहीं जाना चाहिए, इनके चार्ट को पर डे एनालिसिस करना चाहिए आपको। जो भी चार्ट इनके होते हैं ना, इनके चार्ट पर डे का चार्ट दिखता है आपको, पर डे का चार्ट को आपको एनालिसिस करना आना चाहिए कि कौन से कैंडल पर कहाँ पर जो है मोमेंटम ज़्यादा होता है, कहाँ पर कम होता है, ठीक है। तो चार्ट को एनालिसिस करने के बाद में, उसके बाद में आप जो है पेपर ट्रेडिंग करें, 1 महीने तक लगातार आप पेपर ट्रेडिंग करें। अगर पेपर ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट आ रहा है तो आपके लिए बेस्ट है। पेपर ट्रेडिंग, कुछ कहेंगे कि पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, भाई एक चार्ट खोलो लैपटॉप में, और अपना जो है एक पेन से ले लो, और वहाँ के बाद में जो है अपना टारगेट लगा दो कि जहाँ पर मैंने लॉट ले लिया, लेने के बाद में मेरा टारगेट इतना है, अगर मेरा टारगेट निकल रहा है 30 दिन तक, ऐसे ही करके मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, मतलब 20-25 दिन, 20 दिन अगर मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ,
फिर आप जो है पैसा डाल सकते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी 50 में, फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। लेकिन पेपर ट्रेडिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, स्टार्टिंग में आपको पेपर ट्रेडिंग ज़रूर करना है यार, क्योंकि वरना लॉस खा जाओगे। पेपर ट्रेडिंग में अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो फिर तो रियल में भी आप प्रॉफिट कर जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जानकारी काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी लगी होंगी, क्योंकि मैं जानकारियाँ देता रहता हूँ और पता नहीं लोग बाग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। कोई नहीं, अगर आपका मन करे तो सब्सक्राइब करो, अगर आपका मन नहीं करे तो मत करो। ठीक है, लेकिन ये गलतियाँ कभी ज़िंदगी में मत करना यार। स्टॉक मार्केट, कुछ लोग शेयर बाज़ार भी कहते हैं, भाई शेयर बाज़ार रियल में एक ऐसा है भंडार है जो आपकी प्यास बुझा सकता है, लेकिन ये प्यास डुबा भी सकता है। तो इस चीज़ को याद रखना, जब तक आप पूरा एनालिसिस नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, टाइम नहीं दोगे, तब तक आप प्रॉफिट नहीं करोगे। तो स्टार्टिंग में आप यही करें, स्टार्टिंग में आप सिर्फ स्टॉक में ही कोई भी शेयर आप होल्डिंग के लिए रख लें, 50 वो 5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, वहाँ से प्रॉफिट निकालें अपना। एंड उसके बाद में आप फ्यूचर ऑप्शन करना चाहते हैं तो उसी में करें। ठीक है, ऑप्शन आपको मिल जाते हैं काफ़ी ऐसे जो है स्टॉक्स में, जिसमें आपको फ्यूचर ऑप्शन मिलते हैं, आराम से आप जो है कर सकते हैं स्टॉक्स में। लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में मत घुसना मेरे दोस्त स्टार्टिंग में, वरना मार खा जाओगे। शेयर मैंने आपको बता दिया शेयर बाज़ार क्या होता है, एंड जहाँ पर आपको मैंने ये बता दी ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए स्टार्टिंग में, आप किस तरीके से जहाँ पर आएंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आखिर हमारी वीडियोस कैसी लगी। ठीक है, तो आज की वीडियोस में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।